नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमेजिंग मैथ विद दिनेश के इस YouTube चैनल के इस सेक्शन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं समानांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बताइए आपको पार्ट 1 पार्ट 2 कैसे लगे। यदि समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना जो रिव्यू है वो अवश्य डालें। यदि आपका कोई सजेशन हो तो वो भी अवश्य दें, क्योंकि हम बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? We are doing exercise 5.1 और now today we will discuss about the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और हाँ, यदि आपने पीछे वाली जो हमारे 2 पार्ट हैं यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि यदि देखिए बेटा मैथमेटिक्स जो है वो एपी की तरह काम करता है, श्रृंखला में काम करता है, श्रेणी में काम करता है, स्टेप वाइज काम करता है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सेकंड समझ नहीं आएगा, सेकंड नहीं देखा तो थर्ड समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कर सकते, हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे। सो कितना है 10-15 मिनट की वीडियो, आपको फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, सो दैट आपको मैथ ऐसे समझ में आएगा। आइए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में जो पूछा गया है, फाइंड ए एंड डी। आपने पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। आपके पास कुछ श्रृंखला दी होगी, लेकिन हाँ इसने कह लिया कि निम्नलिखित एपीज में ए और डी ज्ञात है, तो ये कंफर्म है कि ये एपी है, कंफर्म है कि ये एपी है। तो वी कैन से फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमने लिए सोल्यूशन में कि ये एक एपी है। पहला पद कौन होता है? जहां से एपी स्टार्ट होती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो आंसर है, आंसर आ जाएगा पहला पद, या हम इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाई ए, दैट इज इक्वल्स टू 3। पहला पद हमारा आ गया 3। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। डी कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, लेकिन हम शॉर्टकट में करेंगे a3 माइनस a2 या a2 माइनस a1। हम दोनों के दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेंगे। तो a3 माइनस a2, हु इज a3? a1 a2 a3। a3 कौन है? -1। हमने -1 में से a3 में से a2 को माइनस करना है, a2 को माइनस करना। तो बताइए कितना आएगा? -1 माइनस -1 एंड द आंसर इज -2। ये -2 आ गया। एक और डिफरेंस चेक कर लेते हैं, a2 माइनस a1। a2 कौन है? 1 माइनस a1 कौन है? 3। 1 में से 3 गया तो -2। सो वी कैन से कंफर्म है कि d कितना है आपके पास? -2। तो a आया आपके पास 3 और d कितना है आपके पास? -2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आसान है, इसी जैसे हमने फर्स्ट किया वैसे ही है, आप खुद कर सकते हो और करना भी चाहिए आपको, और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भी दे देना, ठीक है। थर्ड पार्ट में इसका कर रहा हूँ कि एपी दी है, फ्रैक्शन में 1/3 5/3 है। वैसे देखने से तो लग रहा है कि एपी है, तो इसमें हमने फर्स्ट टर्म और ये फाइंड आउट करना है। सो द आंसर पॉइंट होगा हमारे पास द फर्स्ट टर्म ए वुड बी द फर्स्ट जो होता है 1/3। पहला आंसर तो ये आ गया। अब हम बात करेंगे डी कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1। a2 पहले फॉर्मूला लिखेंगे a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। तो हु इज और a2 कितना है? 5/3 माइनस 1/3। देखिए भाई, जब अपॉन में होता है तो हमें क्या लेना होता है? एलसीएम। एलसीएम तो आपको आता होगा। तो ऊपर जब सेम एक चीज हो तो ऊपर चेंज नहीं होता, तो कितना है? 4/3। लेकिन हम कंफर्म हो लेते हैं, यहां पर भी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। a3 कितना है? 9/3 माइनस 5/3। एलसीएम कितना आ गया? 3। 9 माइनस 5 एंड द आंसर इज 4/3। सो वी कैन से दैट d इज इक्वल्स टू 4/3। बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन थे जब आपको, लेकिन बच्चों वाले पता कब लग रहे? जब आपने बड़ों वाला पढ़ा है पहले, ठीक है। बड़ों वाले क्या है? पार्ट 1 पार्ट 2। जब आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को ढंग से पढ़ा है तो भाई ये क्वेश्चन आप चुटकियों में करोगे। और इसी कड़ी का एक थर्ड क्वेश्चन जो है वो डेसिमल में दिया है, और वो मैं नहीं करने वाला, वो आप खुद करेंगे। बिकॉज तब क्या हो जाएगा? स्पून फीडिंग हो जाएगा कि ले बेटा हलवा बनाया है, खा ले खा ले खा ले। खुद भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। तो जो मेरा मेन उद्देश्य है कि टफ क्वेश्चन की वीडियोस आपको दूंगा, और जो क्वेश्चन इजी है जो आप खुद कर सकते हो, करिए ना भाई, पेपर तो आपको देना है, मैं तो पढ़ा रहा हूं बस। चलिए आगे आइए, अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है आपके लिए। क्या लिखा है इसमें? इस क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास 15 क्वेश्चन इसमें टोटल है, और 15 क्वेश्चन में कुछ एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा आपके पास, आपको डेमो देने के लिए। उसमें लिखा है कि आपको बताना है कि क्या ये जो सीरीज दी गई है क्या वो एपी है या नहीं।
तो आपको पता है एपी फाइंड आउट करने का सबसे पहला तरीका क्या है, हम डी फाइंड आउट करेंगे। यदि डी इक्वल है तो एपी है, नहीं तो नहीं है भाई, सिंपल है। तो आपने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी कितना है, +2 +2 +2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है डी, तो हम यहाँ पे पहले डी निकाल लेंगे कि 4 - 2 कितना है 2, 6 - 4 कितना है 2, सो वी कैन से डी कितना है 2। तो यस, दिस इज एन एपी, ये एपी है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर जब हम डी निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डी फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हम माइनस करेंगे। फर्स्ट टर्म है 2, 2/1, तो इन दोनों का जो एलसीएम आया वो कितना आया 2, ऊपर कितना आया 5 - 4, तो आंसर कितना है 1/2। तो मतलब 1/2 आ रहा है ना इसका डिफरेंस। अब मुझे इसका भी तो चेक करना पड़ेगा, अगर इसका भी 2 आता है तो आई एम श्योर कि दिस इज आल्सो एन एपी। तो अब मुझे नेक्स्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, जब मैं दूसरा डी निकालूंगा, थर्ड टर्म 3 माइनस सेकंड टर्म, इस तरह से करना पड़ेगा। तो अब इसका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2, तो 3 2 जा 6 - 5 कितना आया 1/2। पहले भी 1/2 आया था, अब भी 1/2 आया था, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर d 1/2 है सभी का, और ये एक एपी है। आइए तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 1.2 3.2 जो भी है इसको करेंगे। तो d होता क्या है हमारा, d होता है a3 - a2 या a2 - a1। a3 कौन है -5/2, उसमें से माइनस करना है इसको, तो इसको कैसे लिखेंगे -3.2 ब्रैकेट में क्या करेंगे -5.2। अब देखो माइनस माइनस कितना हो गया +3.2। जब इन दोनों को माइनस किया तो 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, और किस चीज का, तो आंसर कितना है आपके पास -2। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं a2 - a1 का। a2 कौन है -3.2, उसमें से माइनस किसको किया -1.2 को, कितना बचा 3.2, ये दोबारा से माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2, 2 में से 2 गया 0, 3 में से बन गया 2, ये भी -2 आ गया। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी हमने d जब निकाला तो -2 आया, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक एपी है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे हम इकट्ठे सभी को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम d निकालेंगे तो a3 - a2, व्हाट इज a3, ये a3 है 0.222, उसमें से माइनस करेंगे a2 को 0.22। ठीक है, तो 0.22 कैसे माइनस करते हैं हम, अगर आपको माइनस भूल गया हो तो मैं बता दूं आपको, 0.22 पॉइंट के साथ पॉइंट लगाना है, और यहाँ 0 पूरी करनी है, ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, हो गया, तो आंसर कितना है आपका 0.002। ठीक है, एक तो आ गया। अब एक दूसरा और निकाल लेते हैं, कौन सा a2 - a1 भी कर लेते हैं। a2 कौन है 0.22, उसमें से अब a1 माइनस करेंगे 0.2, तो इसका आंसर तो मुझे लग रहा है कि 0. जब इसको 2 माइनस करेंगे 0.2 आया। तो यहाँ पर d आ रहा है 0.02, यहाँ पर d आ रहा है 0.002, तो दोनों के दोनों d कैसे हैं, डिफर, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो फोर्थ वन इज नॉट योर एपी, ये आपकी एपी नहीं होगी। ये क्वेश्चन है जिसमें रूट दिया गया है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको मुश्किल लग सकता है, तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। 3 पहला टर्म है 3, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, 3 पहला टर्म 3 है, उसके बाद 3 + √2, फिर 3। देखिए सबसे पहले ना चेक करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिए क्या है ए, बाकी जो बचा वो क्या बचा है डी। तो फर्स्ट टर्म में डी नहीं आता, सेकंड टर्म में डी आता है, देखो सेकंड टर्म में डी, उसके बाद 2d, उसके बाद 3d, उसके बाद 4d। तो यहाँ तो बड़ा आसान सा है कि पहले ही पता लग रहा है कि यहाँ पर d कितना है √2, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ कि d हमने निकाला कैसे, a3 करेंगे 3 + 2√2 -a2 कितना है 3 + √2। इन दोनों को जब सॉल्व किया तो 3 + 2√2 -3, इसके और ये भी माइनस हो गया -√2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये बचा 2√2 -√2। तो 2√2 में से जब √2 गया तो क्या बचा, खाली √2। इस तरह से जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या आपके पास √2। तो वी कैन से दैट दिस इज एन एपी, ये आपके पास एक एपी है। बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं काफी अच्छे हैं, इजी हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। 10th वन और 10th क्या है थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा मुझे लग रहा है आपके लिए शायद। क्या है a
उसके बाद है 2a, उसके बाद है 3a, उसके बाद है 4a। तो यहाँ पर जब हम d निकालने की बात करते हैं तो क्या करते हैं हम a2 माइनस a1, हाँ जी 2a माइनस a, तो कितना आया a। इसी तरह से हम a3 माइनस a2 करते हैं तो a3 कितना है 3a माइनस 2a, तो आंसर कितना है a। तो ये भी एक AP हमारे पास बनने वाली है। 11th क्वेश्चन भी है आपके बुक में दिया है, थोड़ा सा टिपिकल जैसा मुझे लगा कि फर्स्ट टर्म क्या है a, फिर a स्क्वायर, a3, a4। अब जब हम d निकालेंगे तो क्या करना हमने, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना है। थर्ड टर्म कौन है a3 माइनस a स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चे इसको आंसर a लिख सकते हो, 3 से 2 कैंसिल होगा, बट लेकिन नहीं, ये a रेज़ टू पावर 3 है, ये a रेज़ टू पावर 2 है, ये आपस में क्योंकि दोनों के दोनों अलग फैमिलीज हैं, ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट a3 एक्सपोनेंट 2 है, ये आपस में माइनस नहीं हो सकते। तो इनका जो आंसर आएगा वो a3 माइनस a2 ही आएगा, या हम क्या कर सकते हैं a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और क्या आएगा अंदर a माइनस 1। तो ये इसका यहाँ पर इसका d निकलता है a स्क्वायर माइनस a माइनस 1। अब इसी में दूसरा टर्म भी देख लेते हैं, a2 माइनस a1 करके भी देख लेते हैं। a2 कौन है a स्क्वायर और a कितना a, तो इसमें तो कॉमन क्या आएगा a, अंदर क्या बचेगा a माइनस 1। अब ध्यान से देखिए a माइनस 1 तो ठीक है दोनों में आ रहा है, लेकिन यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ पे a है। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ a है, स्क्वायर है, क्यूब है, 4 आएगा, तो इनका डिफरेंस सेम नहीं रहने वाला है, तो दिस इज नॉट एन AP। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है √2, √18, √8। √2 जो है यदि हम उसको लिखते हैं कि √2 ही लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 2√2, इसको लिखा जाता है 3√2, इसको लिखा जाता है 4√2। देखो 2 दूने 4 दूने 8, 3 3 9 दूने 18, 4 16 दूने 32। अब इनको यदि हम माइनस करें किस तरह से, मतलब मैं d निकाल रहा हूँ, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहा हूँ, तो 2√2 में से जब √2 जाएगा तो √2 बचेगा, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड टर्म में से फोर्थ टर्म। थर्ड टर्म कौन सा है 3√2 में से 2√2 को माइनस, सॉरी 2√2 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 3 रूट मतलब 3x माइनस 2x कितना बचता है x, ये भी √2 आ गया। अरे वाह, एक और देख लेते हैं यहाँ पर कि 4√2 में से हमने 3√2 माइनस किया, सेम आ गया आपका √2। तो जो नहीं लग रहा था वो है AP, ये AP है, और आप उसको डायरेक्ट माइनस करोगे तब तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप इसको जब सॉल्व करोगे मल्टीप्लिकेशन के मेथड से तो आपको ये पता लगेगा कि ये AP है। आइए लास्ट के 13, 14, 15 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल भी है। यहाँ पे √3, √6, √9, √12। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि √3 को √3 ही लिखा जाता है, √6 को √6 ही लिखा जाता है, इसको 3 लिखा जाता है और इसको 2√3 लिखा जाता है, ठीक है। तो यदि हम √6 में से √3 माइनस करेंगे तो √3 थोड़ी ना आएगा कि 6 में से 3 कट जाएगा, नो, ये अलग अपरिमेय संख्या है, ये अलग अपरिमेय संख्या, तो इनका आंसर डिफरेंट आएगा। चलो इसका रूट में आ भी गया, लेकिन इसका तो रूट में नहीं आएगा ना भैया, इसका नहीं आएगा, खाली बिना रूट का ये वाला सदस्य, तो दिस इज नॉट एन AP, क्योंकि इनका d बराबर नहीं आने वाला है। नाउ डिस्कस अबाउट 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या है 1 3 3 3 5 3। अब देखने से तो नहीं लग रहा, लेकिन सॉल्व करके क्या पता हो। हम 1 का क्यूब करेंगे 1, 3 का क्यूब करेंगे 3 3 होती है 27, 27, तो डिफरेंस 26 का आना चाहिए ना। 5 5 25 125, 125, और 7 × 7 × 7 343। क्या किसी एंगल से आपको लग रहा है कि ये AP है? AP के लिए क्या होना चाहिए 27 माइनस 1 कितना आया 26, तो इनका डिफरेंस भी 26। मुझे तो नहीं लग रहा किसी एंगल से कि यदि मैं 125 में से 27 करूंगा तो 26 आंसर आएगा। आएगा कैसे आएगा भाई, ये तो सैकड़े में नहीं है। सो दिस इज नॉट एन AP, लेकिन फिर भी आप इसको सॉल्व करना है और फिर इसका आंसर देना है। नाउ कम टू द लास्ट वन क्वेश्चन। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। 1 स्क्वायर कितना होता है 1, क्या पता भाई लास्ट क्वेश्चन वो हमारे पास। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और लास्ट में लिखा है 73। ये टर्म्स है हमारे पास। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले d कैसे निकलेगा कि 25 माइनस 1 24। फिर जो दूसरी टर्म है हमारे पास 49 माइनस 24 यस 24। थर्ड टर्म कौन है आपके पास 73 माइनस 49 यस 74। अरे वाह, लग नहीं रहा था लेकिन है। तो जो 15th टर्म है दैट इज ऑल्सो एन AP। सो
दैट्स इट अबाउट आज की वीडियो। ठीक है, तीसरा पार्ट हमारा समाप्त हुआ। आप सभी से फिर निवेदन है, यदि किसी ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो मेरे भाई, तभी आपको आगे का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो समझ में आएगी। और आई होप आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, क्या समझ में आ रही है या नहीं आ रही। यदि आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए, सजेशन जरूर दीजिए। और हाँ, क्या बोला लास्ट में, आप ही बोल दीजिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।